बहुत ईद ख़याम मुबारक हो। और मैं खुदा उनका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि पिछले चंद सालों से 2-3 साल तो हो गए, आई थिंक से शायद इससे भी ज़्यादा हो गए हो। सो मेरी आप लोगों से रफ़ाकत होती रहती है ईदों पर और हम मिलते रहते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि हमें खुदावंद मौका देता है कि हम एक दूसरे से मिल सकें और खुदावंद के कलाम के बारे में सीख सकें। सो इससे पहले कि आज हम खुदावंद के कलाम को सीखें, मैं आपके साथ एक खुशखबरी जो वो शेयर करना चाह रहा था। खुशखबरी ये थी कि इस साल खुदावंद ने हमें मौका दिया कि हम एक अपना टीवी चैनल भी जो सा वो लॉन्च कर सकें। और हमने योम तरुआ पर जो नरसिंगों की ईद थी उस दिन हमने अपने टीवी चैनल की ओपनिंग की है। और ये खुदावंद ने मुमकिन किया कि वैसे तो आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं और जो ऑलरेडी कई सालों से काम कर रहे हैं। ये जो टीवी चैनल है, लाइव टीवी चैनल है, ये थोड़ा सा डिफरेंट चैनल इसलिए है कि जितने ईदों के हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं और आज पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पर भी ये ईदों के प्रोग्राम्स हो रहे हैं वो आप बराह रास्त अपने मोबाइल फ़ोन पर देख सकते हैं। अगर आपके घर पास वो सेल फ़ोन है तो इसके बाद आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको इंस्टॉल कर दूँगा अपना टीवी चैनल। तो फिर आप उस पर ये आज का प्रोग्राम भी आप देख सकेंगे। कल तक सुनील कोशिश करेगा कि इसको अपलोड कर दे और फिर आप उस पर वहाँ पर जाके भी देखिएगा। इसी तरह क्योंकि उसमें जब आप प्रोग्राम वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ पाकिस्तान में आप ही नहीं है, लाहौर के अंदर कि जो ईद ख़याम मना रहे हैं, पेशावर में थे, पिंडी में, सरगोदा में, साहिवाल में, जहाँ जहाँ पर भी लोगों ने ईद ख़याम मनाई है वहाँ पर उन्होंने अपनी वीडियोज़ भी हमें भेजी हैं और हमने उनके प्रोग्राम्स भी कुछ के रिकॉर्ड किए। मकसद ये था इस टीवी चैनल चलाने का कि ख़ास तौर पर जो आपको ईदों के बारे में लोगों को बताया जाए और इसके बारे में सबत के बारे में बताया जाए और अबरानी ज़ुबान को ज़्यादातर प्रमोट किया जाए, जो कि आप बाकी चैनल्स पे नहीं देख रहे। देखिए आज बाकी भी टीवी चैनल्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप सब वो टीवी चैनल्स को जानते हैं, लेकिन ये तमाम इबादतें, ये तमाम जो हम सेलिब्रेशंस कर रहे हैं वो वहाँ पर नहीं हो रही। सो ये खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने ये मुमकिन किया कि वाहिद ये टीवी चैनल है। फिर सबसे अच्छी बात ये है कि वहाँ पर आपको अबरानी गीत सुनने को मिलेंगे जो शायद आपको बाकी टीवी चैनल्स पे ना नज़र आए। और उर्दू में भी, अबरानी में भी अगर आप उसको सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, बरकत हासिल करना चाहते हैं तो ज़रूर अपने सेल फ़ोन में लाइव टीवी को डाउनलोड कीजिएगा। सो आए आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। सो कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। अहबार की किताब उसका 23 बाब और उसकी 33वीं आयत से। और खुदावन ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह कि उसी 7वें महीने की 15वीं तारीख से लेकर 7 दिन तक खुदावन के लिए ईद ख़याम होगी। पहले दिन मुकद्दस मजमा हो, तुम उस दिन कोई खादमाना काम ना करना। तुम 7वें दिन बराबर खुदावन के हजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना। 8वें दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और फिर खुदावन के हजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना। वो खास मजमा है, उसमें कोई खादमाना काम ना करना। ये खुदावन की मुकर्ररा ईदें हैं जिनमें तुम मुकद्दस मजमों का ऐलान देना, ताकि खुदावन के हजूर आतशीन कुर्बानी और सौखनी कुर्बानी और नस्ल की कुर्बानी और ज़बीहा और तपावन हर एक अपने अपने मुहिम दिन में गुजराना जाए। मासवा इनके खुदावन के सबकों को मानना और अपने हदियों और मनतों और रज़ा की कुर्बानियों को जो तुम खुदावन के हजूर लाते हो गुजराना। और 7वें महीने की 15वीं तारीख से जब तुम ज़मीन की पैदावार जमा कर चुको तो 7 दिन तक खुदावन की ईद मानना। पहला दिन खास आराम का हो और 8वां दिन भी खास आराम ही का हो। सो तुम पहले दिन खुशनुमा दरख्तों के फल और खजूर की डालियां और घने दरख्तों की शाखें और नदियों के बेट मजनू लेना। और तुम खुदावन अपने खुदा के आगे 7 दिन तक खुशी मनाना। और तुम हर साल खुदावन के लिए 7 रोज तक की ईद माना करना। तुम्हारी नस्ल दर नस्ल सदा यही आइन रहेगा कि तुम 7वें महीने इस ईद को मानो। 7 रोज तक बराबर तुम साहिबानों में रहना। जितने इसराइल की नस्ल के हैं सब के सब साहिबानों में रहें, ताकि तुम्हारी नस्ल को मालूम हो कि जब मैं बनी इसराइल को उनके मिस्र से निकाल कर ला रहा था तो मैंने उनको साहिबानों में टिकाया था। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ। सो मूसा ने बनी इसराइल को खुदावन की मुकर्ररा ईदें बता दी। आमीन आमीन। सो आप सब जानते हैं कि अहबार से 23 बाब के अंदर टोटल कितनी ईदों का जिक्र है? वेरी गुड। कितनी ईदों का जिक्र है? 7। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं कम बोलूं, आप ज़रा थोड़ा ज़्यादा बोलें, क्योंकि मुझे भी पता चले कि मैं 3-4 साल से आपके पास आता रहा हूं तो कितना कुछ आपने सीखा है। सो पहली ईद का नाम क्या है?
वेरी गुड। दूसरी का? वेरी गुड। तीसरी का? वेरी गुड। चौथी? वेरी गुड। पांचवी? वेरी गुड। छठी? वेरी गुड। और सातवीं? वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छा, अपने लिए तालियां बजाएं। मैं समझता था कि शायद आज मैंने घर से सोच के आया था कि आज मैं आपका असल में इम्तिहान लूँगा कि आपको कितना कुछ पता है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आप जो उनसे बहुत सारी बातों को आप सीख गए हैं और मज़ीद सीखते चले जाएंगे। कोई बात नहीं, मुझे भी 15 साल लगे थे। मैंने 2008 में पहली दफ़ा ईद मनाई थी और आज 2023 आ गया, तो गालबन 15 साल बनते हैं। तो इन 15 सालों में मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हम जो उनसे सीखते चले जाएंगे। जैसे जैसे हम सीखते चले जाएंगे खुदावंद हमें और ज़्यादा गहरे और ज़्यादा खुदावंद अपने गहरे मकाशफात जो उनसे वो हम पे याद करेगा। जब मेरी पहली दफ़ा पादरी राशिद मनाज से मुलाकात हुई तो इन्होंने बड़े खुशी के साथ जब हमने कैलेंडर जो डिस्ट्रीब्यूट किए तो इन्होंने बताया कि मैं बहुत सालों से जो सा इन ईदों के बारे में और ये खुदावन की जो मुकर्रर ईदें थी इनके बारे में बता रहा था। तो मैं भी खुदा से दुआ कर रहा था कि खुदावन तेरा शुक्र हो कि मुझे लाहौर में कोई ऐसे लोग भी मिल गए हैं। मैं तब समझता था कि शायद मैं ही लाहौर के अंदर योनाबाद के अंदर मैं ही इन ईदों को मना रहा हूँ, लेकिन आज 2023 के अंदर मैं तसल्ली हुई है कि ना सिर्फ मैं मना रहा हूँ बल्कि आप लोग भी मना रहे हैं। और मैं आप यकीन करें कि जब आप इस टीवी चैनल पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी और वीडियोस भी मिल जाएंगी जहाँ पर लोगों ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे छोटी छोटी जगहों पे बड़े सेलिब्रेशन, इवन के कईयों ने तो होटल्स भी बुक करवा के वहाँ पे ईद ख़याम जो सी है वो सेलिब्रेट किया। क्योंकि ईद ख़याम जो सी है असल में जो मसीह की पैदाइश का दिन है, जो रियल क्रिसमस है, वो ईद ख़याम है। बस बड़े अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि इन 7 ईदों में जो हफ्तों की ईद है इसको न्यू टेस्टामेंट के अंदर ईद पेंतिकोस्त कहते हैं। तो मसीह लोग ज़्यादातर ईद पेंतिकोस्त मनाते हैं, जबकि ईद पेंतिकोस्त का भी जो ताल्लुक़ है वो इन्हीं 7 ईदों में। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है कि ईद पेंतिकोस्त से भी पहले 3 ईदें आती हैं और ईद पेंतिकोस्त के बाद भी 3 ईदें आती हैं। सो मसीहों ने अभी आपने देखा होगा कि मई और जून के अंदर जब उन्होंने ईद पेंतिकोस्त मनाई तो उसके बाद उनको नहीं पता कि जो 5वीं ईद है वो नरसिंगों की ईद है, फिर यौम कुफारा है और फिर ईद ख़याम है। तो ईद ख़याम जो सी है ये बाइबल मुक़द्दस की 7 ईदों में से आखिरी ईद है। सो यहाँ पर हम आज जो सीखेंगे वो ईद ख़याम के हवाले से सीखेंगे, लेकिन इन 7 ईदों का जो ताल्लुक़ है, आपने कभी चेन देखी होगी, चेन देखी है ना, तो चेन कैसे होती है, एक दूसरे के साथ क्या होती है, जुड़ी होती है, हुक अप होती है, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। अगर उनमें से कोई एक भी हुक निकल जाए तो चेन क्या होगी, टूट जाएगी। इसी तरह इन 7 ईदों में से भी अगर आपने कोई भी एक ईद मिस कर दी तो आपको खुदावन के मुकाशफात और खुदावन के प्लान का भी नहीं समझ लगेगी, ठीक है। सो पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रो बताऊंगा ताकि कभी भी आपको मौका मिले अगले साल जब आप ईद ख़याम मनाएं और लोग भी आपके साथ शामिल हो तो आपको पता चले कि इन ईदों के अंदर आपको मसीह यीशु का क्या नज़र आता है, अक्स नज़र आता है। पालूस रसूल कहता है कि मैं इन ईदों और सबतों के बाबत क्या बताऊं, मगर असल चीज़ क्या है, मसीह का साया है, ठीक है। सो जो ये ईदें हैं, ये जो सबत है, ये जो सी आने वाली चीज़ों का क्या है, साया है, मगर असल चीज़ क्या है, मसीह है। जब तक हमें इन ईदों में मसीह यीशु नहीं नज़र आएगा तो ये ईदें नहीं रहती। जैसे हम देखते हैं कि हम अक्सर हम शायर बानी लेते हैं, रोटी लेते हैं, तो हम इस ईमान के साथ रोटी लेते हैं कि ये क्या है, यीशु का बदन है, ठीक है। और जब हम मैं लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये यीशु का लहू है। हम अक्सर जब जाते हैं कहीं पे दुआ करने के लिए तो हम, जैसे मैंने पानी का गिलास पकड़ा तो मैं ब्लेस करके ये कहूँगा कि ये पानी नहीं है बल्कि क्या है, यीशु का लहू है जो आपके अंदर जाएगा और आपको क्या करेगा, शिफा देगा। अगर तो आप इस ईमान के साथ इस पानी को लेंगे तो ही आपकी जो सी है वो ज़िंदगी तब्दील होगी, अदरवाइज़ ये सादा पानी ही पानी है, ठीक है। इसी तरह जब हम वाटर बैप्टिज्म लेते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तो जब तक हम पानी का बपतिस्मा में ये नहीं इकरार करते कि यीशु का लहू ही हमारे गुनाहों को धोता और पाक और साफ़ करता है तो ही हमारे गुनाह धुलते, अदरवाइज़ तो वो पानी ही है, ठीक है। इसी तरह अगर आपको इन ईदों के अंदर यीशु मसीह नज़र नहीं आएंगे तो फिर ये सादा ईदें ही हैं। हम ये देखेंगे कि पहली जो ईद है वो ईद फसा है। ईद फसा पर क्या होता है, यीशु क्या होते हैं, कुर्बान होते हैं। बेखमी रोटियों की ईद वाले दिन वो क्या रखे जाते हैं, कब्र में रखे जाते हैं, और पहले फलों की ईद वाले दिन वो कब्र से
जी उठते हैं। ठीक है, उसके बाद वादे के मुताबिक यीशु ने अपने वादे के मुताबिक क्या किया, कहता है मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए क्या भेजता हूँ, एक मददगार भेजता हूँ। और फिर वो गए और कितने दिनों के बाद उसने मददगार भेजा, 50 दिन के बाद, जी उठने से 50 दिन के बाद उसने क्या भेजा, एक मददगार भेजा। उसके बाद हम देखते हैं कि जब नरसिंगों की ईद आती है, नरसिंगों की ईद जो सी है वो आती है, तो नरसिंगों की ईद इस बात की तरफ इशारा करती है कि यीशु हमें दोबारा ज़रूर लेने आएगा। ठीक है, हम थेसलनिकियों के जब खत पढ़ते हैं, पालूस रसूल ने जो लिखे हैं वहाँ पर लिखा है कि वो जब आएगा तो क्या किसके साथ आएगा, फरिश्तों की ललकार के साथ आएगा। ठीक है, और वो क्या, जो मुर्दे थे, जो मसीह में हुए थे, वो क्या होंगे, जी उठेंगे और हवा में उड़ के क्या करेंगे, उसका इस्तकबाल करेंगे। सो यीशु मसीह की जो आमद है, वो दूसरी जो आमद है वो नरसिंगों की ईद पर होगी। वो आएगा, नरसिंगे बजेंगे और क्या होंगे, हर एक आंख उसको क्या करेगी, देखेगी, और वहाँ पर क्या होगा, और खुदावन के लोग होंगे और खुदा होगा, और वो क्या करेंगे, उसके साथ हवा में उड़ के उसका क्या करेंगे, इस्तकबाल करेंगे। सो ये 5वीं ईद है। छठी जोन सी है योम कुफारा जोन सा है। योम कुफारा बेसिकली अदालत का दिन है। क्या है, अदालत का दिन है। अदालत का भी दिन है और कुफारे का भी दिन है। ये ईद जोन सी है बेसिकली दो तरफ इशारा करती है। एक तो ये कि यीशु ने हमारा कुफारा कहाँ पर दिया, वेरी गुड, कहाँ पर दिया, सलीब पर दिया। और उसके बाद बाहसीयत हम कौम जो से हैं वो कुफारे के लिए इकट्ठे अभी तक नहीं हुए। अब हम बात करते हैं आज की, जो हम पिछले 6 दिनों से सेलिब्रेट कर रहे हैं, ईद ख़याम। ईद ख़याम जोन सी है बेसिकली ये खुदावन की मुकर्रर ईदों में से 7वीं ईद है। ईद ख़याम भी 2 बातों की तरफ लेके जाती है। ईद ख़याम के मनाने का जो मकसद है वो 2 बातें हैं। मेन मकसद ये है कि यीशु मसीह की जो रियल पैदाइश है, जब नेक्स्ट मैं चाहूँगा कि मैं आपको बाइबल के कैलेंडर से आपको समझा सकूं कि यीशु मसीह की जो पैदाइश है वो 25 दिसंबर को नहीं है। यीशु मसीह की जो पैदाइश है वो ईद ख़याम पर होती है, और हम इसमें से और ज़्यादा गहरे में से सीख सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों के हाथों में अब्रानी कैलेंडर हो, बाइबल का कैलेंडर हो, फिर आपको बात समझ में ज़्यादा आसानी रहेगी। अच्छा, दूसरी जोन सी है ये ईद ख़याम है, ये यीशु की 1000 साला बादशाही को ज़ाहिर करती है। अभी जो हमने हवाला पढ़ा यहाँ पर अगर आप देखें अपनी बाइबल्स के अंदर, तो इसके अंदर आपको हेडिंग मिलेगी झोंपड़ियों की ईद। क्या मिलेगी, झोंपड़ियों की ईद। अब यही जो झोंपड़ियों की ईद है, जब आप इसको नए नामे में देखते हैं तो यहाँ पर झोंपड़ी लफ्ज़ नहीं आपको नज़र आएगा, वहाँ पर लफ्ज़ चरनी नज़र आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपको लफ्ज़ जो पुराने नामे में वो है झोंपड़ियों की ईद, और नए नामे में जब वो यीशु मसीह पैदा होते हैं अस्तबल में होते हैं और वो चरनी में पैदा होते हैं, असल में वो सूखा था। ठीक है, अब देखें अभी जब 25 दिसंबर आता है तो हम सब लोग अपने अपने घरों में चरनियाँ बनाते थे ना। ठीक है, तो किसी से अगर आप पूछे कि बाइबल में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका नए पुराने नामे में जिक्र ना हो, तो जो झोंपड़ियों की ईद है पुराने नामे में, वो हमें असल में ईद ख़याम नज़र आता है। ठीक है, अगर आपने पैदाइश की किताब पढ़ी हो तो पैदाइश की किताब के अंदर खुदा ने पहले चैप्टर के अंदर जब पढ़ा है तो खुदा ने क्रिएशन का जो तख्लीक का काम है कितने दिनों में मुकम्मल किया था, 6 दिन में। और 7वें दिन उसने क्या किया था, आराम किया। असल में ये 6 दिन नहीं है, ये असल में 7 दिन जब हम पूरा कंप्लीट करते हैं तो हम 7 दिन देखते हैं ना, और 7वें दिन क्या खुदा ने किया, आराम किया। अगर आप पैदाइश पहला बाब पढ़े तो वहाँ पर आपको गिनती नज़र आएगी, नंबर्स नज़र आएंगे, पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और सो वाय 7वां जो दिन है सिर्फ खुदा ने उसका नाम दिया है और वो है सब्बत का दिन। क्या है, सब्बत का दिन। इसके अलावा जो हमारे हाँ आज की दुनिया में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो नाम है ये इंसानों ने रखे हैं, लेकिन अगर बाइबल के दिनों की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ आपको गिनती ही नज़र आती है। ठीक है, सो ये मैं आपको इसलिए साथ साथ क्लियर करता जा रहा हूँ, कभी जब आप बाइबल पढ़े, गौर से पढ़े, तो आपको ये बात पता होना चाहिए। सो ये जो 7 दौर हैं, जो 7 साल हैं, ये 7 साल असल में कैसे डिवाइड होते हैं। जो पहला साल है ये होता है कि खुदा ने आदम को बनाया। क्या बनाया, आदम को बनाया। दूसरे 1000 साल के अंदर खुदा ने इब्राहिम से क्या किया, वादा किया। क्या किया, वादा किया। खुदा ने कहा कि मैं तुझे और तेरी नस्ल को क्या दूंगा, बरकत दूंगा।
तीसरा 1000 साल जो सा है ये हमें नज़र आता है कि खुदा ने मूसा को शरीयत दी, बनी इसराइल कौम जो सी है वो उसकी एक चुनी हुई कौम बनती है, और उसके बाद खुदावन उनको अपने लोग बनाता है। और जो चौथा दौर शुरू होता है वो बादशाहों का दौर शुरू होता है, काजियों का दौर शुरू होता है, सल्तनतें जो सी है वो कायम होना शुरू होती है। यानी कि अगर आप पढ़े पैदाइश, खरूज, अहबार, गिनती, इस्तिस्ना, यशवा की किताब तक पढ़े तो आपको जो से वो 3 दौर नज़र आते हैं। जब आप क़ज़ात की किताब से आगे पढ़ना शुरू करते हैं, फिर काजी आ जाते हैं, बादशाह आना शुरू हो जाते हैं, तो वो जो सा दौर शुरू हो जाता है वो बादशाहों का दौर शुरू होता है, जो काजियों का दौर शुरू होता है, और फिर वहाँ से लेकर मलाकी तक का दौर जो रहता है वो चौथा दौर आता है। फिर जब हम मलाकी की किताब को पढ़ते हैं, और मत्ती की किताब, अंजील और मलाकी की किताब में 400 साल का गैप है। कितने साल का गैप है? खुदा ने 400 साल तक कोई भी किसी से कलाम, किसी से बात, किसी से जो सा वो कोई नबी नहीं था भेजा। फिर 5वां 1000 साल शुरू होता है, मसीह का 5वां 1000 साल शुरू होता है, जो फजल को भी जाहिर करता है, ठीक है। और जब 5वां दौर शुरू होता है तो वो मसीह का दौर शुरू होता है, और फिर जब मसीह का दौर जो शुरू होता है, फिर उससे बाद जब मसीह का दौर ख़त्म होता है तो फिर छठा दौर शुरू होता है, वो रसूलों का दौर शुरू होता है। और फिर छठे, तब मसीह के यीशु के कितने शागिर्द थे? 12। और आज कितने हैं? बहुत ज़्यादा। तो आप ये देखें कि जो खुदा ने इब्राहिम के साथ वादा किया था कि मैं तुझे और तेरी नस्ल को क्या दूंगा? बरकत दूंगा, कि अगर तू आसमान के तारों को गिन सकता है, गिल्ले, अगर तू रेत के ज़रों को गिन सकता है तो गिल्ले तेरी तादाद इतनी होगी। तो अभी तक पूरी दुनिया में कितने ईमानदार हैं, पूरी दुनिया में कितने लोग मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं? अनगिनत है, उनकी कोई भी गिनती नहीं है, ठीक है। सो छठा दौर और 7वां दौर जो सा है बेसिकली ये 1000 साल बादशाही का दौर है। आप मेरी बात को फॉलो किया, ठीक है। यानी कि छठे और 7वें दौर के दरमियान में असल में हम रह रहे हैं। इसीलिए अब्रानियों के ख़त के अंदर लिखा है कि अभी मेरी उम्मत का सब्बत के आराम में दाखिल होना बाकी है। अब हम चलते हैं ईद ख़याम की तरफ। ईद ख़याम जो सी है, बाइबल में इसके मुख्तलिफ नाम भी हैं। बाइबल में इसको आराम की ईद भी कहा गया कि आपने रेस्ट करना है, आराम करना है, कोई उस दिन खादमाना काम नहीं करना। जब बाइबल में लफ्ज़ आराम आता है, कोई खादमाना काम करने से खुदा मना करता है, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप बिस्तर पे गए, आपने वो रज़ाई ली, टीवी लगाया और बस आराम से आप जो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना, या रिश्तेदारों के घर चले गए। ये आराम हरगिज़ नहीं है। बाइबल का जो आराम है वो असल में ये आराम है कि आप अपने ज़हनी बोझ को हल्का करें और अपनी फ़िक्रों को उतार के उस पर रख दें, क्योंकि उसने कहा कि मेरा जुआ नरम और मुलायम और मेरा बोझ क्या है? हल्का है। और जब हम अपनी फ़िक्रों को उतार के, अपनी टेंशन्स को उतार के वहाँ पर रखते हैं, असल में हम ज़हनी सुकून के आराम में आ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि तुम उस दिन कोई खादमाना, यहाँ पर 35 आयत के लिखा है, पहले दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा, तुम उस दिन कोई खादमाना काम ना करना, ठीक है। और ये सब तुम्हारी सकूनत गाहों में हो, ठीक है। सो वहाँ पर खुदावंद ने जब हमें काम करने से मना किया, आराम करने के लिए किया, इसका मतलब है वो हमारे ज़हनी सुकून की बात करता है। उसके बाद ये जलाल की भी ईद है। क्या है? जलाल की भी ईद है, क्योंकि अगर आप चलते जाएं, यहाँ पर लिखा है कि तुम इसलिए बताना अपनी दा नस्ल को बताना कि तुम 40 साल कहाँ पर रहे थे? सियाबानों में रहे थे, बियाबान में रहे थे। और जब बनी इसराइल बियाबान में थी तो वो कहाँ पर रहते थे? कहाँ पे? होटलों में रह रहे थे ना, हैं? वेरी गुड। कहाँ पे रहते थे? खैमों में रहते थे। ये ईद ख़याम भी जो है बेसिकली खैमों की ईद है। खुदा असल में उनको ये सिखाना चाहता था, बताना चाहता था कि जब तुम इस खैमे में भी रहोगे तो मैं क्या हूँगा? तुम्हारे साथ हूँगा। मैंने तुम्हें 40 साल तुम्हारी हर किस्म की ज़रूरत को क्या किया? पूरा किया। मैं तुम्हें रोटी दी, तुम्हारे कपड़ों का ख्याल रखा, तुम्हारे पहनने को जूती दी, और तुम्हें कभी भी किसी दिन भी भूखा नहीं सोने दिया, ठीक है। उसके बाद ये है रेस्टोरेशन की ईद, यानी कि दोबारा से बहाली की ईद। जो खुदा और इंसान का जो रिश्ता था वो जब टूट गया तो मसीह यीशु की वजह से वो रिश्ता क्या हो गया? दोबारा से बहाल हो गया। इसलिए जो 1000 साल बादशाही है, इसमें वही लोग दाखिल होंगे जिनके बरे की किताब के अंदर है। और बरे की किताब के अंदर नाम आज से पीछे 10 दिन पहले जब हमने योम कुफारा मनाया था तो वहाँ पर हमें इसका जिक्र मिल जाता है। उसके बाद ये जमा होने की भी ईद है। यहाँ पर लिखा है कि तुम उस दिन क्या करना? अब तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, और तुम क्या करना? उस दिन कोई काम ना करना। मुकद्दस मजमे का मकसद ही असल में ये है कि लोगों को इकट्ठा करना,
चुने हुए लोग। जैसे मिसाल के तौर पर आप जाते हैं बाज़ार में तो आप सेब लेते हैं या जैसे ये फल लिए हैं तो आपकी कोशिश होगी कि अच्छे से अच्छे जो सेब हैं वो आप अपने शॉपर में डाल के चुनाव करके वो लेकर आएँ। ऐसे ही है ना, ठीक है, कोई गले सड़े तो नहीं ना लेकर आता। इसी तरह अब पूरे इस इलाके में से देखें खुदा ने कितने अच्छे अच्छे लोग चुन के अपनी बारगाह में लेकर आया, कितने अच्छे अच्छे लोग खुदावंद अपने मुकद्दस मजमा में आप लोगों को जो सा वो लेकर आया। हो सकता था कि शायद आप उनमें शामिल होते जो आज नहीं भी ईद मना रहे, ठीक है। उसके बाद हिज अपीयरेंसेस, ये जो सी ईद है उसके जलाल की भी ईद है, क्योंकि खुदा जौन सा है, अगर आप मेरे साथ निकाले खरूज की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 21वीं आयत पढ़ दें कोई भी। और खुदावन उनको दिन को रास्ता दिखाने के लिए बादल के सतून में और रात को रोशनी देने के लिए आग के सतून में होकर उनके आगे आगे चला करता था, ताकि वो दिन और रात दोनों में चल सके। वो बादल का सतून दिन को और आग का सतून रात को उन लोगों के आगे से हटता ना था। आमीन। सो ईद ख़याम जब थी तो खुदा ने बनी इसराइल को बताया था कि जब तुम 40 साल बियाबान में थे तो मैं दिन को क्या करता था, तुम्हारे ऊपर बादल की तरह और रात को तुम्हारे ऊपर आग के सतून की तरह तुम्हारे दरमियान में रहता था और मेरा जलाल तुम में क्या होता था, ज़ाहिर होता था। और ये खुदावन के खैमे में जब हम आते हैं, खुदावन की प्रोटेक्शन में आते हैं, और उस वक़्त बियाबान में उनकी हिफाजत कौन करता था, खुदावन करता था। और खुदावन उनको बियाबानी ज़िंदगी के अंदर, बियाबानी सफ़र के अंदर खुदा हर एक चीज़ क्या करता था, उनको मुहैया करता था। और सबसे ज़्यादा बनी इसराइल ने जो मौजज़ात थे वो बियाबान में देखे थे। अगर आपकी भी ज़िंदगी अगर कहीं पे बियाबानी ज़िंदगी गुजरी है या बियाबानी सफ़र में से गुजरे या मुश्किलात दुखों में से गुजरे हैं तो आप शुक्र करें कि आपकी ज़िंदगी में खुदा मौज़े कर है। जब की हैकल बनी है, पूरी बाइबल के अंदर बता दें मुझे कभी हैकल में मौजज़ा हुआ हो? कभी मौजज़ा नहीं था हुआ। जितने भी मौजज़ात हुए थे वो सब के सब खुदा ने सबसे ज़्यादा जो मौजज़ात है वो बियाबानी हैकल में के। हालांकि खुदा के ग्लोरी, खुदा का जलाल भी हैकल के अंदर होता था, पाक तरीन मकाम पर खुदा मौजूद होता था, लेकिन वहाँ पर जो उन्होंने बियाबानी सफ़र में जो उन्होंने मुश्किलात में जो उन्होंने तजर्बा कर लिया वो हैकल में नहीं कर सके। सिंपल सी बात है, ईद ख़याम को अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं आपको 3-4 स्टेप में बताऊँगा। बनी इसराइल कौम जौन सी है वो पुराने नामे के अंदर हमें नजर आते हैं कि वो कहाँ पर रहते थे, खैमों में रहते थे। और खुदावन का जलाल उनके अंदर क्या आता था, रहता था, उनके हर वक्त क्या रहता था, उनके साथ साथ रहता था। उसके बाद जब खैमे की ईद, जो खैमे थे वो ख़त्म हुए तो खुदा ने क्या बना दिया, उनके लिए एक घर बना दिया। वो जो खुदावन का घर था, जो हैकल थी वो बना दी थी। तो पहले वो कहाँ पर रहते थे, खैमों में। वो कहाँ पर इबादत करते थे, उसके बाद उनको क्या मिल गई, हैकल मिल गई। और खुदा का जलाल, खुदा की ग्लोरी उसी हैकल के अंदर उनको क्या करना शुरू होगी, दिखाई देना शुरू होगी। फिर वही हैकल जौन सी है वो हमें नज़र आती है कि जब मसीह यीशु थे तो वो हैकल जौन सी थी वो रोमियों के कब्ज़े में थी। तो मसीह यीशु ने कहा कि अगर तुम इस हैकल को ढा दोगे तो मैं 3 दिन में क्या करूँगा, इसको खड़ा कर दूंगा। तो उनके ज़हन में ये बात आई कि हमारे तो बाप दादा ने इतने सालों में इस हैकल को बनाया, ये तो कहता मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तो वो असल में किस हैकल की बात कर रहा था, वेरी गुड, अपने बदन की बात कर। सो पहले खैमे हमें कहाँ पे नजर आते थे, बियाबान में। फिर वो बियाबानों से खैमे जो उनसे वो तब्दील होके एक हैकल की सूरत में आ गए। फिर वही जो हैकल है, वही जो खैमा है वो यीशु मसीह है। वो क्या है, यीशु मसीह है। अब वही जो हैकल है, अब वो यीशु मसीह से, अगर जो यीशु मसीह में होते हैं वो उसके बदन का हिस्सा होते हैं। अब वो जो बदन है, वो जो हैकल है, वो मैं और आप है। इसीलिए वो कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो, खुदा का जलाल तुम में बसा हुआ है और खुदा का रूह तुम में है। अगर आप मेरे साथ निकालें 2 कुरिन्थियों उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत ज़रा देखिएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमा का घर जो ज़मीन पर है गिराया जाएगा तो हमको खुदा की तरफ से
आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अब्दी है। आमीन। सो खैमों की ईद को मनाना के असल में मकसद ये है कि ये जो हमारा जिस्म है, हमारी जो बॉडी है, ये खैमा है, ये क्या किया गया, गिराया जाएगा। और जब ये गिराया जाएगा फिर क्या होगा, हम उसके साथ होंगे। सो पहला जो खैमा था जो आज से कई हज़ार 5,000 साल पहले थे, जो बनी इसराइल खैमों की ईद मना रही है, वो इस सोच से मना रही है कि वो 40 साल कहाँ पर रहे थे, बियाबान में रहे हैं। सो ये दुनिया भी असल में बियाबान ही है मेरे लिए और आपके लिए। वहाँ पर उनका कोई भी, जब इंसान टेंटों के अंदर रहता है, खैमों के अंदर रहता है, तो वो मुस्तकिल नहीं रहता, वो आजिज़ी तौर पर रहता है। ठीक है, इसी तरह हम इस जिस्म के अंदर भी आजिज़ी तौर से याद रहे कि इंसान की हमेशा जिस्म मरता है, रूह नहीं मरती है। ठीक है, सो जब भी मौत आती है वो जिस्म पे मौत आती है, रूह पे मौत नहीं आती। सो जो ईद ख़याम है असल में यही बात को ज़ाहिर करती है। पुराने नामे के अंदर ईद ख़याम हमें नज़र आती है कि वो कहाँ पर मनाए, 40 साल मनाने का उसको मकसद क्या था कि बनी इसराइल कौम किधर थी, बियाबान में थी। ठीक है, और उसके बाद खुदा ने हमें आज के दौर पर इस प्रैक्टिस को करने का मकसद ये है कि हम इसको इसलिए दोबारा बार बार करें ताकि हमें पता चले अब हम उस खैमे की याद में नहीं बल्कि इस खैमे की याद पर ईद मनाते हैं कि अगर मेरा और आपका जिस्म जो खैमा है, जो खुदा का मक़दस है और खुदा का जलाल मेरे और आपके अंदर है। क्योंकि हम देखते हैं कि पौलुस रसूल क्या कहता है कि रूह को बुझने ना दो। सो अगर आप पीछे जाके देखें तो खैमों की ईद पर भी खुदा का रूह होता था, खुदा का मक़दस होता था, खुदा का जलाल होता था। फिर वही जलाल जो सा वो शिफ्ट हो गया कहाँ पर, हैकल के अंदर, और वो पाक तरीन मुकाम पर था। ठीक है, फिर वही जलाल जो सा वो बेटे ने इख्तियार कर लिया और लिखा और कलाम क्या हुआ, मुजस्सम हुआ। सो उसके अंदर क्या था, खुदा का जलाल था, खुदा की ग्लोरी थी, खुदा का शिकायना था। पहले वही जलाल, वही ग्लोरी, वही शिकायना हमें कहाँ पर नज़र आता है, खरूश 13 बाब के अंदर। और वो बाद में उसी जलाल ने, उसी खुदा के रूह ने क्या ले लिया, जिस्म अख्तियार कर लिया और वो बेटे की सूरत में आ गया। और हम देखते हैं और कलाम मुजस्सम हुआ और वो हमने फजल और सच्चाई के साथ उसको देखा। सो वो जो खुदा का जलाल था, खुदा की ग्लोरी थी, जो हमें बियाबान में नज़र आती थी, वो अब हमें बेटे की सूरत में नजर आती। अब वही जलाल, वही ग्लोरी हमें दोबारा फिर से नज़र आएगी। और वो कब नज़र आएगी, मेरे साथ निकाले मकाशों की किताब, उसका 21 बाब और उसकी 3 आयत। जी। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का कहमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सतूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। आमीन। सो यहाँ पर अगर आप देखें 20 बाब, 21 बाब, 22 बाब 1000 साला बादशाही को जाहिर करता है। किसको जाहिर करता है, 1000 साला। जब हम बोलते हैं आए हमारे बाप, तो हम क्या कहते हैं, तू जो तेरी बादशाही कहाँ पर आए, तो आपको याद है पैदाइश पहले बाप के अंदर खुदा ने सबसे पहले क्या बनाया था, आसमान और इसका मतलब है कि आसमान उसका क्या है और ज़मीन क्या है, तो इसका मतलब है कि हम उसकी बादशाह का क़याम पर या जब हम बुलाते हैं तो हम ऊपर से नीचे को असल में बुला रहे हैं। और जब हम जाएंगे और वहाँ पर क्या लिखा है, अगर आपने अभी पढ़ा 21 बाब की आपने 3 आयत पढ़ी है, तो वहाँ पर आपको क्या नज़र आया, और फिर मैंने नए शहर मुक़द्दस यानी नए यरूशलेम को आसमान से खुदा के पास से उतरते देखा। आपको अगर याद हो, जब बनी इसराइल कौम थी, वो जब 40 साल उनका बियाबानी सफ़र ख़त्म हुआ तो वो कहाँ पर गए थे, कहाँ पर गए थे, कहाँ पर, वेरी गुड, कहाँ पर, वादे की सरजमीन पर गए हैं। हमारा भी जब इस ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म हो जाएगा तो हमने भी वादे की चीज़ों को हासिल करना है। समझे आप मेरी बात। सो न्यू टेस्टामेंट या ओल्ड टेस्टामेंट का मैसेज कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि एक ही मैसेज है, एक ही पैगाम है। उन्होंने जब उनका बियाबानी सफ़र ख़त्म हुआ तो वो यरूशलेम में दाखिल हुए, मुल्क कनान की जो वादे की सरजमीन थे वो वहाँ पर दाखिल हुए। और मुझे बताया यीशु की पैदाइश कहाँ पर हुई थी, बैतलहम किसका शहर था, दाऊद का। और जगह का, इलाके का नाम क्या था, इलाके का नाम, वेरी गुड, कहाँ था, यरूशलेम। सो देखे यीशु मसीह की पैदाइश कहाँ पर होती है, यरूशलेम में। और मकाशवे की किताब में भी हम किसकी बात कर रहे हैं कि ऊपर से नीचे आना है,
यरूशलेम में। सो ज़मीनी यरूशलेम और आसमानी यरूशलेम। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि नए यरूशलेम में वही लोग दाखिल होंगे जो नए सिरे से पैदा होंगे। आप देखें वो ज़मीनी यरूशलेम में भी वो नस्ल दाखिल हुई थी जो नए सिरे से पैदा होते। ऊपर वाली तो खुदा ने सारों को ही ख़त्म कर दिया था। अब भी खुदा के साथ, खुदा की हजूरी में खुदा के लोगों के साथ वही लोग इकट्ठे होंगे जो नए सिरे से पैदा होंगे। सो इसलिए ये जो ईद ख़याम की जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं या हम इसको जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये उसकी 1000 साला बादशाही को भी ज़ाहिर करता है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि हम 6 और 7 के दरमियान वाले अरसे के अंदर रह रहे हैं। वो कब आएगा, किस दिन आएगा, कोई नहीं जानता। वाहिद यीशु मसीह ने इस बारे में कहा था। वैसे लोग समझते हैं कि यीशु मसीह के पास सब कुछ इख्तियार है, लेकिन यीशु मसीह को इस बात का भी नहीं पता कि वो कब आएगा। शागिर्दों ने से पूछा कि तेरे आने का वक्त क्या है, उसने कहा कि मैं भी नहीं जानता, ये सिर्फ बाप जानता है। सो यीशु भी नहीं जानता, लेकिन एक बात मैं ज़रूर जानता हूँ कि यीशु जब आएगा वो इन्हीं ईदों के दरमियान में आएगा। क्योंकि अगर वो फसा पे कुर्बान हो सकता है, ईद ख़याम पर वो जो पैदा हो सकता है, पेंतिकोस्त पे वो रूल कुदस नाज़िल कर सकता है, तो क्या वो 1000 साला बादशाह के इन दिनों को नहीं इस्तेमाल करेगा? करेगा ना इस्तेमाल। सो इसी तरह जब हम देखते हैं कि जब हम जैसे रेस में जाते हैं, अगर आप रेस की प्रैक्टिस करते हो या आप जिम में वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करते हो, तो अभी आप मुकाबले से पहले असल में अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं। ऐसे ही ना, बगैर तैयारी के कोई मुकाबला जीत सकता है? इसी तरह बगैर तैयारी के भी हम उसकी बादशाही में नहीं जा सकते। सो आपको अच्छे से बाइबल में पता है ना 10 कुंवारियों की एग्जाम्पल का, कितनी अक्लमंद थी, कितनी बेवकूफ़ थी, ठीक है। और आज भी यही हाल है। जो अक्लमंद है वो क्या कर रही है, तैयारी कर रही, और जो बेवकूफ़ है, दोनों के पास, सबके पास एक चीज़ थी। क्या थी? क्या थी? मशले थी। क्या थी? ठीक है। तो 5 ने क्या ले लिया अपने साथ और 5 ने सो इसीलिए जो तेल है वो रूल कुदस को ज़ाहिर करता है, और जो मशले हैं वो खुदा के कलाम को ज़ाहिर करती है। जिनके पास खुदा का कलाम है, जिनके पास रूल कुदस है, वो तो आज ईद मना रहे हैं। इसीलिए कुछ लोग ईद मना रहे हैं और कुछ लोग नहीं मना रहे, और उनको पता ही नहीं कि दूल्हे की आमद आने वाली है। सो इसलिए आप खुश हो, खुशी मनाएं कि आप अक्लमंद कवारियों के अंदर है, आप सुस्त के अंदर नहीं है। ईमानदार तो वो भी है, ईमानदार तो आप भी है। वो भी, सबके पास तो मसले थी, कलाम तो सबके पास ही है। मसला ये कि तेल किस किस के पास है, तेल कौन लेकर आया? जो तेल लेकर आएगा, जो रूल कुदस से भरा होगा, वही ईदों को सेलिब्रेट करेगा। अदरवाइज़ मैंने आपको बता दिया है, फिर अगर ईदों में यीशु मसीह नहीं है तो फिर ईदें खाली ईदें ही हैं, जैसे पानी के अंदर अगर यीशु का लहू नहीं है। ठीक है, याद रहे इन 7 ईदों में वाहिद ये ईद है, अगर आप इसको नहीं मनाएंगे तो आप सज़ा पाएंगे। आपको पता है इस बात का? वेरी गुड। किनको पता है? कितनों को पता है? पढ़ा ये हवाला कहाँ पर लिखा है? ज़िकिया की किताब। चले आज हम दोबारा से इसको पढ़ते हैं, उसका 14 बाब और उसकी, आप यहाँ पर गौर से देखिएगा, इस ईद को मनाने की सज़ा नहीं है, बल्कि तो फिर पालूस रसूल या नेतनामे की तालीम कैसे गलत हो सकती है कि एक नबी आपको कह रहा है कि आप इन ईदों को मनाएं, और अगर आप नहीं मनाते आपको सज़ा मिलेगी। और आप न्यू टेस्टामेंट के अगर आप पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं तो वहाँ पर आपको नज़र आता है कि नहीं नहीं, वो तो कह रहा है कि ये ईदें जो सी है वो आने वाली चीज़ों का साया। तो वो वाकई कहता है कि ये क्या है? फोर शेडो। जैसे ये मेरा शेडो दीवार के साथ है ना, हाथ भी मेरा, इसी तरह ये जो ईदें हैं इनके अंदर क्या है? मसीह यीशु का अक्स है। पढ़िएगा 16, 17, 18, 14 बाब। और यरूशलेम से लड़ने वाली कौमों में से जो बच रहेंगे साल ब साल बादशाह रब्बुल फ़ाज को सिजदा करने और ईद क़याम मनाने को आएंगे, और दुनिया की उन तमाम कबाइल पर जो बादशाह रब्बुल फ़ाज के हजूर सिजदा करने को यरूशलेम में ना आएंगे भी ना बरसेगा। और अगर कबाइल मिस्र जिन पर बारिश नहीं होती ना आए तो उन पर वही अजाब नाजिल होगा जिसको खुदावंद उन गैर कौमों पर नाजिल करेगा जो ईद क़याम मनाने को ना आएंगी। अहले मिस्र और उन सब कौमों की जो ईद क़याम मनाने को ना जाए, यही सज़ा होगी। आमीन। ईद क़याम मनाने की क्या है? सज़ा है। मनाने की सज़ा नहीं है, मनाने की क्या है? बरकत है। और यहाँ पर जब आपने बार 23 बाब में पढ़ा तो खुदा ने कहा था कि तू उनको अपने नस्ल दर नस्ल सिखा। पर अफसोस के साथ तो ये कि हम अपनी नस्ल को तो तब सिखाएंगे जब हमने सीखा होगा।
ऐसे ही है ना। तो जब हमने ही नहीं सीखा तो हम नस्ल दर नस्ल कैसे ये बात बताएंगे। तो अगर आप ईद क़याम मनाएंगे तो खुदा आपको क्या देगा, बरकत देगा, क्योंकि ईद क़याम का डायरेक्ट जो ताल्लुक़ है वो मसीह की किसके साथ है, 1000 साला बादशाह के साथ है। अगर आप उसकी ईद क़याम मनाएंगे तो इसका मतलब है कि आप उसके साथ 1000 साला बादशाह में दाखिल होंगे, नहीं तो फिर आपकी हालत उन्हीं सुस्त कवारियों की तरह होगी। ठीक है। सो मुझे बहुत खुशी हुई कि, और मैं बड़ा खुश हूँ, मैं देखता रहता हूँ पास्टर साहब को भी, इन्होंने भी परसों ना आखिरी दिन तो हम वहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे। उस दिन मैं आपको 8वें दिन की अहमियत बताऊँगा। अभी तो हमने 7 दिनों के बारे में सीखा ना, और 8वां दिन कितना इंपॉर्टेंट है और कितना ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और आपके साथ पाकिस्तान में आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। पाकिस्तान में और ज़्यादा लोग भी ईदों को मना रहे हैं। अगर आप उनके प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो हमने इसीलिए सारे प्रोग्राम रिकॉर्ड करके एक दूसरे को बता रहे हैं कि आज अगर लाहौर के शहर चुंगीदा गेज में भी ईद क़याम मनाई जा रही है तो इसका मतलब है कि पिंडी में भी मनाई जा रही है, फैसलाबाद में भी मनाई जा रही है, मुख्तलिफ इलाकों में भी मनाई जा रही है, ताकि एक दूसरे को हौसला अफजाई मिल सके कि वो अकेले नहीं है बल्कि उनके साथ और भी ईमानदार। क्योंकि कई दफ़ा इंसान को ये लगता है कि शायद पता नहीं हमें ही लोग मजाक ना करना शुरू कर दें कि यार ये ही मना रहे हैं, इनको बाकियों का तो पता नहीं। तो इससे ना घबराएं। नूह ने कितने साल मुनादी की थी, कितने साल की थी, 120 साल। और उसके बाद वजूद नूह की बात का यकीन किसी ने नहीं था किया। और कितने लोगों को उसने बचाया था, 8 लोगों। तो मुझे तो अभी 15 साल ही हो गए लोगों को बताते हुए। कितने लोग इसको मानते हैं, नहीं मानते। आप अपनी बात करें, मैं अपनी बात करता हूँ। जैसे जोशुआ कहता है कि अब रही मेरे और मेरे घराने की बात, हम तो ईद सेलिब्रेट करेंगे, आप अपनी अपनी जो से कर ले। तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और सरों को झुकाएंगे, हम इन ईदों को मना सकें और कादर मुतलिक बाप हम तेरे कलाम में से सीख सकें। तो कादर मुतलिक बाप तेरे कलाम की गहरी बातों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। जैसे पालूस रसूल कहता है कि मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ, तो कादर मुतलिक बाप मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि तू इन पर अपने भेद के करमात कर और इन पर भेद की बातों को जाहिर कर, ताकि तेरा नाम हमेशा इनकी ज़िंदगी में इज़्ज़त और जलाल पाता चला जाए। ये थोड़े लोग हैं कादर मुतलिक बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ क्योंकि तेरे कलाम में लिखा कि जहाँ 2 या 3 भी मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँ। तेरा शुक्र करते हैं कि छोटी कलीसिया बाबरकत कलीसिया और कादर मुतलिक बा वफादार लोग हैं, इसके वस्तु इनको बरकत दे। और जो तूने वादा किया कि तू ईद क़याम जो मनाएगा तो उनको बरकत देगा और तू उनको मुसीबतों से आफतों से बचा के महफूज रखेगा। तो कादर मुतलिक जो ये लोग ईद क़याम मना रहे हैं इसके वस्तु उनको बड़ी बरकत दे। इनका उठना बैठना चलना फिरना तेरे नाम से बाइस से बरकत हो। और कादर मुतलिक बाप मैं दुआ करता हूँ हमारा भी यहाँ पर मिल बैठना तुझे मकबूल ठहरे, तुझे पसंद आए। और तौफीक दे के कादर मुतलिक हम तेरी पैदाइश के दिन को और तेरी 1000 साला बादशाही में जोश व खरोश से मनाने वाले हो और जानने वाले हो कि देखो खुदावन ने हमारे लिए कैसे कैसे बड़े काम किए, ना कि किसी इंसान ने। कादर मुतलिक बाप एक बार फिर जिस घर ने आज बाप सारा इंतज़ाम किया इनके लिए तेरी बरकत तेरे रहम तेरे फजल के लिए दुआ करता। इस घर पर तेरी बरकत तेरी रहमत सदा चाहिए रहे, कभी किसी चीज़ की कमी ना। मांग लेते तेरे प्यार जलाई नाम से, आमीन।